सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें युवा भी सोचने में लग जाता है कि अरे ये मैं विश्वास करूं या ना करूं, ऐसा सच है या नहीं है। और आज के समय में देखा जाए तो हमारा युवा भटक रहा है। 99% अगर देखा जाए तो झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जीवांजलि का यही ध्येय है कि हम जितनी जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं वो सही हम लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि आजकल आपने भी देखा है सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें युवा भी सोचने में लग जाता है कि अरे ये मैं विश्वास करूं या ना करूं, ऐसा सच है या नहीं है। तो अंतिम इस पॉडकास्ट के अंतिम दौर पे चलेंगे हम कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि युवा सनातन धर्म पर कैसे विश्वास करें और कैसे सनातन धर्म की ओर बढ़ते आएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म को मानें और हमसे जुड़ें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि ये इस देश का, इस समाज का और सनातन का अगर कोई रीढ़ है तो वह युवा है। और आज के समय में देखा जाए तो हमारा युवा भटक रहा है। युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज की जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें 99% अगर देखा जाए तो झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो अच्छे साधक हैं, जो अच्छे ज्ञानी हैं, वो बहुत दूर हैं ये सब चीज़ों से। उनको कभी भी ये सब चीज़ों पे नहीं लाया जाता। बहुत कम लोग ऐसे चीज़ों पे आ पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय ये है कि हमारे जो युवा भटक रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि हम अपने परिवार से दूर होता जा रहे हैं। आज के समय में युवा अपने माता पिता के साथ नहीं बैठ रहा है। आज का युवा अपने दादा दादी के साथ नहीं बैठ रहा है। आज के युवा अपने नाना नानी के साथ नहीं बैठ रहा, जिसके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान भरा हुआ है, अनुभव का ज्ञान है ना। पहले क्या थे कि हम लोग रात्रि विश्राम में भी जाते थे तो 2 4 10 बातें हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी हमें ज्ञान देते थे। उसके बाद हम लोगों को निद्रा आ जाती थी। हर एक चीज़ों में हम लोग बैठते थे अपने माता पिता के साथ, तो हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमें ज्ञान देते थे। लेकिन आज के ये मोबाइल के ज़माना में ना माता पिता के पास समय है बच्चों के पास बैठने का, और ना बच्चों के पास समय है माता पिता के साथ बैठने का। जब तक आपसी वार्तालाप नहीं होगा, अपने मन की चीज़ों को नहीं बताएगा, तब तक उनके अंदर जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वह दूर नहीं होगा। गुरु के बिना अंधकारमय जीवन दूर नहीं होगा। गुरु जब आते हैं तो अंधकार जीवन को प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। और सबसे बड़े गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता है। और जिसके अगर पहले ही गुरु अगर नहीं मिला, पहले ही हमारे बच्चे, आजकल देख लीजिए हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे पहले 24 लाख गुरुकुल था, ठीक है। आज अगर देख लीजिए तो आज सैकड़ों में सिमट करके रह गया गुरुकुल। 18,000 अगर देखा जाए तो बोलना ठीक नहीं रहेगा मुझे, मैं आंकड़ा अगर दे दूंगा तो बहुत लोगों को वो लगेगा। इस यूपी में जहां हम बैठे हैं 18,000 मदरसे हैं और मात्र 78 गुरुकुल है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसको देवों की भूमि कहा जाती है, वहाँ 552 मदरसे हैं और मात्र 12 गुरुकुल है। बिहार में 14,642 मदरसे हैं और मात्र 4 गुरुकुल हैं। क्या ऐसे हमारे समाज जागृत होंगे? क्या ऐसे हमारे बच्चे युवा जो है संस्कारित होंगे? संस्कार कहाँ मिलता है? संस्कार ज्ञान केंद्रों में मिलता है। और आज हमारा ज्ञान केंद्र क्या है? सब कॉन्वेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं। सब मैकाले की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो मैकाले ने आया ना, सबसे पहले उसने हमारे ज्ञान के ऊपर प्रहार किया कि यहाँ के युवाओं को पहले ख़त्म करो, इसको अंग्रेजी मानसिकता में लेकर के आओ, तब ये पश्चिमी सभ्यता में आ जाएंगे। और आज उसी का देन है, वही कॉन्वेंट स्कूलों का देन है कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके जो अच्छे अच्छे संस्कारी लोगों के घर के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ जो ज्ञान मिल रहा है वो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए, नौकरी के लिए और जीविकोपार्जन चलाने के लिए, ना कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो हमें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा गुरुकुल में दिया जाता था, जो कि आज के समय में लुप्त हो गया है। अगर समाज को सुधारना है तो फिर से हमें गुरुकुल की परंपरा को लेकर के आनी पड़ेगी। और प्रारंभिक काल में, क्योंकि जब मिट्टी कच्चा हो तो
आप कुम्हार के यहाँ जाइए, जब वो मिट्टी कच्चा होगा तभी हम उसको आकार दे सकता है, पक जाने के बाद उसके ऊपर आकार नहीं पड़ता है। इसलिए जब बच्चा बाल्यकाल में हो तो कम से कम 5वीं क्लास तक तो गुरुकुल में पढ़ाओ, तो कम से कम संस्कारित तो रहेगा। आगे चल कर के वो बच्चा कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होगा, अपने माता पिता से विमुख नहीं होगा, और जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ बालक होगा उसके माता पिता कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालकों का आज माता पिता वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की प्रथा थी, आज हम लोग खूब खोल करके दान दे रहे हैं। अरे मूर्खों, ये दान देना बंद करो। और धर्मों में देखा है क्या किसी यहाँ वृद्धाश्रम? ये सब चीज़ें, ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए। ये नहीं, लोगों के बढ़ावा होने के कारण आज हमारे माता पिता घर से निकाले जा रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। क्या हो गया हमारे समाज को? क्या हो गया सनातन को? किसकी नज़र लग गई? जो माता पिता को साक्षात देवता स्वरूप हम लोग मानते थे, आज वह माता पिता जो है तिरस्कृत हो रहे हैं। आज वह माता पिता जो है मजबूर होकर के वृद्धाश्रम जा रहे हैं, और वहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है, दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम खुलता जा रहा है। ये सब बंद होनी चाहिए, और इसके जगह पर गुरुकुल खोलिए। और जितने हमारे मठ मंदिर हैं, हमारे पंचायती निरंजनी अखाड़े ने संकल्प लिया है कि देश के जितने मठ मंदिर हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने आह्वान किया है कि देश के सारे मठ मंदिरों में एक गुरुकुल का निर्माण हो, जिसमें हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त करें, और सारे जो हमारे मठ मंदिर है वहाँ से सनातन धर्म का उपदेश मिले और सनातन एकजुटता का संदेश मिले। यही हमारा अखाड़ा और पूरा हमारा साधु संत समाज इसके लिए लगा हुआ है। हम लोग प्रयास में हैं कि जो युवा बर्बाद हो चुके, उन युवाओं को अच्छा संस्कार दें, और पुनः जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता रही है, हमारे युवाओं के अंदर कूट कूट करके धर्म भरा रहता था, उसी तरह हमारे युवाओं के अंदर धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और वो आगे जा कर के आपको दिखेगा भी।